जो गरीबों का जो हक है गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर ऊपर से ऊपर लोग खा जा रहे हैं, पेपर पे ही सारे काम हो जा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उस पर अच्छी तरीके से जांच किया जाएगा, जो जिसका हक है उसको हक दिलाया जाएगा। लोग जो यहाँ वहाँ जो जाकर कमा रहे हैं तो क्यों अपने भी गाँव घर में भी कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, वक्त आने पर वो भी बता दिया जाएगा आपको। कि एक बार हमको सेवा का मौका दें, जो अभी तक जो काम नहीं हुआ है वो सब काम को सही तरीके से काम किया जाएगा और आपको आपका हक है वो दिलाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ये व्यक्ति एक बड़े उद्योगपति के नाम से जाने जाते हैं और 21 से ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं, मुस्तफ़ा शेख जी। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। अचानक एक बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ इनके दिमाग में राजनीति का ख्याल कैसे आया, अगर ढाका विधानसभा की जनता इन्हें मौका देती है तो विकास के क्षेत्र में कौन कौन से काम करने वाले हैं, हम इनसे जिस तरह से उत्तरी बिहार सहित पूरे बिहार में जो बेरोजगारी का केंद्र है, इस विषय पर भी हम इनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। मुस्तफ़ा जी, आप एक मुंबई में एक बड़े उद्योगपति हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आखिर आपके दिमाग में राजनीति का ख्याल कैसे अचानक आ गया? हमारा एक सपना है कि हमको राजनीति में आकर देखना है कि राजनीतिक में क्या है कि गरीबों का काम, गरीब मजबूर का काम क्यों नहीं होता है। हम जब राजनीति में आएंगे तो सबसे पहला जो होगा वो गरीबों का काम, जो कुछ जो आज तक सब पेंडिंग है, जो नहीं हुआ है अभी तक, सबसे पहले उसी पे फोकस करेंगे और वो हम काम करके दिखाएंगे लोगों को, हमारी जनता को दिखाएंगे कि कितना फास्ट, कितना जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी होगा जो पेंडिंग काम है वो सब हम करके क्लियर करेंगे। हम लगातार काम कर ही रहे हैं, जो हमको समझ में आ रहा है हम अपने निजी कोच से जो हमको समझ में आ रहा है काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। लोगों का मशवरा है कि जो आप अपने निजी कोच से कर रहे हैं तो आप एक बार राजनीति में आइए और गरीबों का अच्छे से सेवा कीजिए। आने वाले चुनाव में आखिर आप किस पार्टी में जा सकते हैं, क्या कोई संकेत है? देखिए, ये चीज़ जो है हम बाद में आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से और लोग जो जितने भी सारे चैनल है सबको इनवाइट करके बुलाकर ये चीज़ का अनाउंसमेंट हम बाद में करेंगे। अभी हमने ये चीज़ फाइनल नहीं किया है कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं। अगर ढाका की जनता आपको मौका देती है तो सर्वप्रथम जाम को लेकर और जो जल जमाव है इस पर आप कैसे काम करने वाले हैं? तो जाम, आज ढाका का जो सबसे बड़ा समस्या है ढाका का जाम लगने का, उसको बहुत सारे उपाय हैं जिसको ख़त्म किया जा सकता है। उसको जो बेहतर होगा उस वक्त उसको सही से करके जाम का जो समस्या है उसको ख़त्म किया जाएगा। रोड को चौड़ा करने की ज़रूरत है, उसको रोड को चौड़ा किया जाएगा। जो जहाँ पर पुलिस का समझिए वहाँ पे ड्यूटी नहीं है, पुलिस का ड्यूटी लगाया जाएगा, लोगों का नियम का पालन करवाएगा, जिससे ट्रैफिक कम हो जाएगा। जल जमाव का जो है उसको, जो नाली का काम है उसको, जो भी नज़दीक के नाला में, गटर में या जो भी नज़दीकी का जो भी जहाँ पे निकासी है वहाँ तक उसको ले जाकर अगर उसको ज्वाइन कर देते हैं तो जल जमाव का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ढाका की जनता मौका देती है तो क्या आप ढाका विधानसभा में बेरोजगारों के लिए कुछ प्लानिंग की है कि वहाँ भी कुछ रोजगार मुहैया कराया जाए युवाओं को? जो बेहतर होगा, जिससे लोगों को काम मिले, जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो, कुछ ना कुछ उसके लिए कोई ना कोई साधन किया जाएगा जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो। लोग जो यहाँ वहाँ जो जाकर कमा रहे हैं तो क्यों अपने भी गांव घर में भी कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, वक्त आने पे वो भी बता दिया जाएगा आपको। तो बिहार में इस वक्त शिक्षा काफ़ी निचले स्तर तक जा चुकी है, शिक्षा के जो स्तर है बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो आखिर शिक्षा के रूप में आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट आज शिक्षा के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन आज हम लोग उसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे, उसको दुरुपयोग हो रहा है। आज जो शिक्षक स्कूल में आ रहे हैं और जो शिक्षक स्कूलों की हालत जो चरमरा गई हुई है, लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जबकि उससे बेहतर, उससे अच्छा सरकारी गवर्नमेंट स्कूल सरकार की तरफ से तो पैसा आ रहा है, लेकिन बंदरबाट की वजह से आज
पढ़ाई बिल्कुल न के बराबर हो रही। क्या आप जीतने के बाद इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, हम सबसे जो पहला काम है वो शिक्षा के ऊपर ही ध्यान होगा, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इतने सारे फंड आ रहे हैं शिक्षा के ऊपर में, लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस पर जांच होगा, सही से उसका जांच कराकर जो पैसा जहां लगना है सही तरीके पे लगाकर उसको अच्छे से अच्छे उसको सुधारा जाएगा। बिहार में इस वक्त भ्रष्टाचार भी काफ़ी चरम सीमा पे। अगर ढाका विधानसभा की जनता आपको मौका देती है तो भ्रष्टाचार पे अंकुश आप कैसे लगाएंगे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? आज जो ब्लॉक में पुलिस थाने में जो भ्रष्टाचारी जो चल रहा है, इसको रोकने का बहुत सारे रास्ते हैं। जो गरीबों का जो हक है गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस पर ऊपर से ऊपर लोग खा जा रहे हैं, पेपर पे ही सारे काम हो जा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उस पर अच्छी तरीके से जांच किया जाएगा, जो जिसका हक है उसको हक दिलाया जाएगा। ढाका विधानसभा की जनता आपको मौका देती है तो सर्वप्रथम आप कौन कौन से काम करने वाले हैं? सबसे पहला जो काम होगा वो शिक्षा पर काम होगा। दूसरा जो होगा वो हॉस्पिटल पे काम होगा। जो लोगों को आज बहुत दिक्कत हो रहा है, लोग एक दूसरे जगह हॉस्पिटलों में जब जाते हैं तो बहुत मुश्किलों से पैसा जमा के इकट्ठा करके आज लोग सरकारी जो हॉस्पिटल है, जो गांव छोटे छोटे गांवों में भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसको वो बराबर वर्क नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं करता, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, उसको चेक किया जाएगा। तीसरा जो है एक से दूसरी जगह जोड़ने का जो भी कनेक्टिविटी है, जैसे पुल है, नाला है, रोड है, वो सबको जो भी जिसका हालत ख़राब हो चुका है उसको सही किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। जैसे फुलवरिया घाट का जो पुल है, इतने दिनों से सिर्फ कई बार भूमि पूजन हो चुका है, अभी तक उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो मुख्य रोड है वो जो दो जिला को जोड़ने वाला जो रोड है, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिला को जो जोड़ने वाला मेन है, एक जो जमुआ घाट वाला समस्या था वो तो पूरा हो गया है, लेकिन फुलवरिया घाट वाला समस्या अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसको जहाँ तो होगा, जितना जल्दी होगा पूरा किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे ढाका विधानसभा वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कि एक बार हमको सेवा का मौका दें। जो अभी तक जो काम नहीं हुआ है वो सब काम को सही तरीके से काम किया जाएगा और आपको आपका हक है वो दिलाया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी मुस्तफा शेख। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ढाका विधानसभा में अब तक आज़ादी के बाद से जो नहीं हुआ है, अगर ढाका विधानसभा की जनता मुझे मौका देती है तो मैं उससे भी बेहतर विकास करके ढाका वासियों को दिखाने का काम करूंगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ढाका विधानसभा की जनता मुझे मौका देती है तो मैं सर्वप्रथम जल जमाव से लोगों को हर हाल में निजात दिलाने की कोशिश करूंगा।